इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अच्छा चलो बात तो सुनो, रो तो नहीं ना? मैंने तुम्हें इल्जाम नहीं दिया। अगर यही सवाल तुमसे किया जाता तो? मैं हर किसी का जवाब देता फिर रहा हूँ। और मैंने भी यही किया। मैंने मदमज़ेल की छुट्टी कर दी। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं एक नंबर की इडियट हूँ। मैं अब भी तुम्हारी मोहब्बत के हवाले से यकीन चाहती हूँ। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि मुझे किस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है। असली मसला यही है, सबको पता है कि मैं किस कदर बेवकूफ़ हूँ। इस तरह की बातें मत करो। मगर ये सच है। मेरी तरफ देखो, देखो। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। नहीं, इतनी जल्दी मना मत करो। हम शादी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम तब तक इस शादी को बढ़ाते रहेंगे जब तक मेरे बारे में तुम्हारी सोच बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ बहलूल, बहुत। जहाँ तक उन्होंने जो कुछ कहा, मैं समझता हूँ उन्होंने मेरी बहन का वो तहफ़्फ़ुज़ जलती किया। हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब निहाल इस घर से चली जाएगी तो इस घर में उनका कोई मुसरिफ नहीं होगा। निहाल ने भी उनको यही कुछ कहा है। हाँ, निहाल ने मदमज़ेल को निकाल दिया। ओके ओके, मैं चेक करती हूँ। होल्ड रखो प्लीज। नसरीन है, वो कुछ बात करना चाहती है आपसे। वो नहीं करना चाहती। हाँ बेचारी, वो बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा अपसेट थी। क्यों नहीं रोएंगी? निहाल उन पे इस कदर जोर से चिल्ला रही थी कि हम नीचे तक आवाजें सुन रहे थे। सीमा ने तो ये सब कुछ नहीं सुना? आप जानती तो हैं कि वो इस तरह की बातों पे कान नहीं धरती है। वो कातिया की तरह नहीं है। मगर मुझे हैरत है कि आखिर हुआ क्या था। पता नहीं, समझ में नहीं आई ये बात। नहीं, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। वो घर आई और सीधे अपने कमरे में चली गईं। अब वो शावर ले रही हैं। वो बेहद सदमे में है। पता नहीं क्या होगा आगे। अल्लाह खैर करे। आप बहरहाल उन पे दबाव मत डालिएगा, मैं पता कर लूंगी। मुझे भी बताना। और अगर आपको कुछ पता चले तो आप मुझे फोन कर ओके। लीजिएगा। और निहाल उन पर चीखी चिल्लाई, मगर कोई वजह नहीं जान सका अब तक। उस घर के दरवाजे मेडमोज़ेल के लिए बंद हो गए। ये तो तय हो गया है, आप देख लेंगी। क्या मैं ऊपर जाके देखूं? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, जब वो लोग घंटी बजाया करें तब जाया करो। इनको मदमज़ेल के साथ बात करनी चाहिए थी। ये भी उन पर गुस्सा कर रही थी और वो इस कदर गुस्से में थी, कह रही थी कि निहाल को अपसेट मत करना। और बहलूल मुसलसल उसका दिफा कर रहा था, कह रहा था कि मैं निहाल से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा होता कि तुम ये सब निहाल को बताने से पहले मुझे बताते, तो शायद इस तरह उनमें ये झगड़ा ना होता। मुझे तो लगा कि बहलूल ने आपको बता दिया होगा। बेचारा बहलूल, वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करने गया था। बहलूल घर वापस आ गया था? हाँ, वो सारी रात बाहर रहने वाला था। सिस्टर भी उसके साथ जाने वाली थी। वो यकीनन इसी वजह से वापस आ गया क्योंकि सिस्टर ने उसे फोन नहीं किया था। एक्सक्यूज मी, मिसेस फिरदौस ये पहनने के लिए लेकर गई थी। उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया ठीक है। लाए मैं इनको साफ कर दूं। इन्हें साफ करने भिजवा दो। ओह गॉड, आपने क्या किया? तुमने सईद को देखा है? किधर है वो? हाँ, वो कार साफ कर रहा है।
बहलूल ने मगर कोई बदतमीजी नहीं की। मैं चेंज करके आता हूँ। मैं उन दोनों को ऊपर जाके देखता हूँ, क्या पता उन्होंने दोस्ती कर ली हो। इनका रवैया कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। क्या हो रहा है भीतर? आपका सूटकेस कहाँ है? कार में है। ड्राइवर ऊपर लेकर क्यों नहीं आया? वैसे आप घर कैसे आए? आपका ड्राइवर तो निहाल के काम से गया है ना? मैंने गाड़ी खुद ड्राइव की। क्या हुआ? क्या बात है? क्या मेरे हवाले से कोई मसला है? क्या आप किसी बात से अपसेट हैं? तुम्हें और प्रॉब्लम्स चाहिए? आज क्या किया तुमने? घर पे थी। तुम बाहर नहीं गई? नहीं। आपको शायद मिस्टर चेतन के हवाले से कोई खबर नहीं मिली। क्या वो लोग कल शादी कर रहे हैं? उन्होंने शादी का एक एग्रीमेंट मेरी मम्मी को भेजा है। पहले तो वो मेरी मम्मी की मोहब्बत में पागल हो रहा था, दीवाना हो रहा था, और अब वो एग्रीमेंट की बातें कर रहा है। मुझे तो हैरत हो रही है मिस्टर चेतन पे। दिलचस्प बात है। आपको हैरत नहीं हुई? इस पर कोई तबसरा न किया जाए। मगर ये शर्म की बात है। मिसेस फिरदौस के नुक्ता नजर से ऐसा है, क्या ख्याल है? क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? तुम क्या कहलवाना चाहती हो? आपका रवैया बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मैं अपने इंतजामात मुकम्मल नहीं कर सका तो मैंने अपना सफर मुलतवी कर दिया। मिसेस अरसन के साथ मेरा कुछ मसला है, एक ऐसा मसला जिसके बारे में उनको भी पता नहीं है। मैं घर वापस आया और घर पर मुझे ये सब कुछ देखने को मिला। मदमज़ैल को निकाल दिया गया, मेरी बेटी अपने मंगेतर को तकरीबन छोड़ना चाहती थी, ये सब। आप ठीक कह रहे हैं, समझ सकती हूँ मैं। चलें फ्रेश हो जाएं और रेस्ट करें। क्या हुआ? पता नहीं। क्या तुमने अपनी तनख्वाह ले ली? इसके पास पैसे मत छोड़ना। अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा, उससे पैसे भी नहीं चाहिए। मेरे खुदाया, मैंने तुम्हें मुश्किल में फंसा दिया। मैं तुम्हारे लिए भी बदकिस्मत साबित हुई। बिल्कुल भी नहीं। घटिया इंसान, उसने सबको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। मुझे पता था एक दिन यही होगा, मगर ये पता नहीं चलता कि अपने हाथ कितने गंदे हो गए हैं। तुम्हारा बॉस पहले ही गंदगी में गिरा हुआ है, अब तुम्हें भी गंदगी में गिराना चाहता है। मेरी गलती थी, अब तुम इस सिम को इस्तेमाल मत करो। मैं कल तुम्हारे लिए एक नई सिम कार्ड ले लूँगा। मैंने उसे ऑफ कर दिया, तुम उसे अपने पास रख सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँगा, तुम्हारे रहने के लिए कहीं और जगह ढूंढूंगा। कमाल, मैं अब तुम पे मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारा शुक्रिया, मगर अब मैं अपना बोझ खुद उठा लूँगी। मैं कल सुबह इस जगह से चली जाऊँगी। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, इस तरह की बातें मत करो प्लीज़। सबसे पहले तो हम लोग एक अच्छी और पक्की जॉब तलाश करेंगे। हो सकता है कि हम लोग एक ही घर में काम करने लग जाएं। मैं ड्राइविंग करूँगा और तुम घरदारी की जॉब करोगी। फिर मैं यूक्रेन जाकर तुम्हारी बेटी को यहाँ ले आऊँगा। ऑफ कोर्स, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें अपनी बच्ची से दूर नहीं रहना चाहिए।
वो हम लोगों के साथ रहेगी। किसी हिल्मी ओनल, किसी जिया गिल ओनल की फैमिली नहीं, हमारा अपना एक घराना होगा। ये एक पायदार शादी होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कितना अच्छा होता अगर तुम मदमज़ेल के साथ इतना ज़्यादा हाश नहीं होती, मगर तुम गलत नहीं थी, ठीक थी। जिस अजियत में उन्होंने मुझे मुब्तला किया है मैं उसके लिए कभी नहीं माफ़ कर सकती। बशीर के बारे में तुम्हें बताता हूँ। बशीर, जिस सीडी में बशीर की रिपोर्ट्स थी वो सेफ में थी। वो चाहता था मैं वो वहां से लेके हॉस्पिटल चला जाऊं। उसने तुमसे क्यों कहा? डॉक्टर को जानता हूं ना मैं, फिर वो अभी काफी बीमार है ना। अब क्या उसको मना कर देता मैं? तो मैं देकर आ गया। अब प्लीज बशीर से जाके मत पूछना शुरू कर देना ये सारी बातें। वो जल्दी अच्छा हो जाएगा ना? मुझे नहीं पता, वाकई मुझे नहीं पता। डॉक्टर भी कुछ नहीं बताता उसके बारे में। समझ गई। मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ जिसके बाद मुझे इत्मीनान हो जाएगा। पूछो। पैकर हमारी फैमिली की हो गई थी, तो क्या तुमने उससे कभी गए वक्तों की बात की थी? या तो तुम्हें कभी पछतावा हुआ कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप ज्यादा दूर तक नहीं जा सका? क्या वो अभी तुम्हारे लिए एहसासात रखती है? अगर नहीं तो उसने मुझसे क्यों कहा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से होशियार रहो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही पैकर और ना ही मैं, हम लोग कुछ इस तरह की बातें नहीं सोचते। पैकर खूबसूरत है, अच्छी है। मैं चाहता तो मैं कभी भी उसके पास वापस जा सकता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी रिलेशनशिप थोड़ी और चल सकती थी, पर मैं चाहता नहीं था ऐसा। हाँ, और ध्यान से सुनो, मैंने उससे कभी शादी की बात नहीं की। इवन जब हम लोग साथ थे तब भी ऐसा कभी नहीं सोचा। ऑल राइट। कुछ और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। फरमाइए। मदमज़ेल। फरमाइए बशीर। नसरीन ने मुझे कुछ बताया है, क्या हुआ? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम वाहिद शख्स हो जो जानता है कि सच में हो क्या रहा है। मदमज़ेल। नहीं, मुझे कुछ मत कहो। तुमने उनके ताल्लुकात का सबूत उन्हें वापस दे दिया। क्यों किया तुमने? मुझे नहीं पता उसमें क्या था। कोई तस्वीर, वीडियो? हाँ, मुझे भी महसूस हुआ था कि उनके दरमियान कुछ है, मगर मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके जरिए मैं ऐसे साबित करती। तुम खामोश हो। बहलूल इनकार करता है। निहाल है कि किसी और की बात सुनने पर आमादा ही नहीं है। बहलूल से अलग होने का तसव्वुर ही नहीं कर सकती है वो, इसलिए उसने अपने कान ही बंद कर लिए हैं। अब मुझे इल्जाम दे रही है? हाँ, मैं दे रही हूँ।
मैं इस हवाले से तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निहाल गलती की तरफ भाग रही है और तुम इसके जिम्मेदार हो। तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, सब कुछ जो तुम जानते हो, या फिर सिरे से बात ही नहीं करनी थी, भूल जाना था इसको। अब दोबारा ये जिक्र मत छेड़ना तुम। निहाल से बेवफाई करते रहो तुम, और अपनी खामोशी में अपनी बेवफाई को छुपाते रहो। उन्होंने दोस्ती कर ली डैडी। ओह मेरे अल्लाह, ये तो जबरदस्त खबर है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर अदनान? क्या बात है, तुम दोनों की दोबारा सुलह हो गई? तुम दोनों जरा इधर आओ, मैं तुम दोनों के कान खींचूंगी। तुमने तो मेरा दिल दहला दिया। यहाँ आओ। तुम दोनों में सुलह हो गई है ना? प्लीज हमसे नाराज ना हो डैडी। सच तो ये है कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि हम लोग नर्वस हो गए थे। समंदर की लहरें भी बड़ी बड़ी होती हैं। अब जिस कदर भी ऊंच नीच आए, हम लोग अपसेट नहीं होंगे, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहेंगे। अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे। बहलूल ने भी वादा किया है। ओके, मैं जरा बशीर को देख लूं। शादी से कबल इस थिएटर में। ओह, ये रेडी हो गई है? मुझे यकीन यार। ये देखिए ना डैडी, बहुत जबरदस्त है। कम हनी। उम्मीद है कि ये तुम दोनों की आखिरी लड़ाई होगी। मैं दिल से तुम्हारी खुशियां चाहती हूँ। इसे देखें डैडी, ये बहलूल है। जिस दिन से मैंने ये गैलरी खोली है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे कस्टमर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने मेरे काम में हर तरह से मदद की, मेरे शौहर और वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज के बाद से हम एक नई जगह लॉस एंजलिस में नजर आएंगे। थैंक यू। मुझे पता है कि आप लोगों का वहाँ आना आसान नहीं, मगर हमारी कोशिश होगी कि आपको वहाँ पर भी यहाँ जैसा अच्छा आर्ट देखने को मिले। ये ड्रिंक कामयाबियों और खुशियों के नाम। मैं जानती हूँ आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा। मैं शर्त लगा सकती हूँ। मुझे यकीन है कि डैड अब भी हमें देख रहे ये होंगे। खुश नहीं रहने देगा। हेलो, क्या हाल है डैड? तो आखिरकार मैंने अकेले ही जाम पिया, अपने आप से बातें की, बहुत सारे सवालात, तो मगर जवाब देने से पहले अपने ज़मीर की सुनो। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, फिरदौस से मेरी पहली लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई, राइट? तो क्या मैं दुरुस्त नहीं था कि तुम्हें मली की टीम का गुलाम बनने से बचा रहा था? समझे? और फिर तुम्हारी शादी वाले दिन, जिसमें मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था, अगर मैंने मिस्टर अदनान को मिसेस फिरदौस और उनकी बेटियों के हवाले से आगाह कर दिया था तो क्या गलत किया? मजे की बात तो ये है कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में जो हुआ उसकी वजह से तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है ना? उसके बाद आयनूर ने भी मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और फिर मैंने अपना बेटा भी खो दिया। उन लोगों ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया। अब तुम बताओ,
क्या ये मैंने गलत किया कि बहलूल और बीतर का पोल खोल दिया? हा? सुन लो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। कि वो किस किस्म की फैमिली थी, तुम सब समझ जाओगे। तुम मेरे साथ नहीं हो, मगर तुम एक दिन जरूर देखोगे, ये वक्त बताएगा। मैं अपनी बीवी से ये नहीं कह सका कि मुझे मत छोड़ो, और उसने तलाक ले ली। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। मगर ये बात अपने बेटे से नहीं कह सका। बेलूल, मैं इस इंतखाब पर तुम्हें दाद दूंगी। ये तुम्हारा बेहतरीन फैसला है। निहाल तुम्हारे लिए एक लकी गर्ल है। अल्लाह करे बहुत ही जबरदस्त तकरीर थी मेरी। मेरे खुदा मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। अच्छा होता ये फोटो इस वीडियो में नहीं होता। ये लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अदनान, आप कहाँ जा रहे हैं डैडी? मैं इसे बाद में देख लूंगा, क्योंकि मैं वो इस ससुर हूं, वक्त तो बहुत मुझे ज्यादा कुछ ना हसास कुछ हो रहे संजीदा हैं। बात कहनी होगी। वो अभी भी हमसे नाराज है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी मुझे इजहार में इस कदर परेशानी हुई हो। उम्मीद है आप सब लोग मुझे माफ कर देंगे। मेरी स्वीटी, क्या हुआ? मिस्टर अदनान बशीर को देखने जा रहे हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। मिसेस दिनीज, मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज, मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ जा रही हो? मॉम मुझे देखने तो दे। इनको अकेला छोड़ दो मेरी जान। सब कुछ किस कदर जल्द बदल गया है, सब कुछ। मैं किस तरह का इंसान हो गया हूं।
अपने अंदर उठने वाले सवालों से बच नहीं पा रहा हूं। मुझे बहुत ज्यादा डर है कहीं ये सब कुछ मुझ पर हावी ना हो जाए। ये वो एहसासात हैं जिनसे वाकिफ नहीं था। इस शक ने मुझे कैसे जकड़ लिया है। मैं एक मुख्तलिफ इंसान बन गया हूं। अगर ये सच है तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? यकीन नहीं आता। डैडी, स्वीटी, क्या हुआ? मैं आपकी तरफ से फिक्रमंद थी। मैं ठीक हूं। मैं बशीर को देखने आया था मगर वो सो रहा है। मुझे पता है आपको हम पर गुस्सा है। आप यही कहेंगे कि ये खेल नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि मदमज़ैल अपनी हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, गुस्ताखी पर उतर आई थी, मेरे और बहलूल के खिलाफ साजिशें कर रही थी। वो तुम्हारा भला चाहती हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। क्या आप भी ये समझते हैं कि ये गलत है? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। उन्होंने आपको भी बहकाया था, क्यों? अब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने आपको भड़का दिया। मदमज़ैल ने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा उन्होंने। जब आपने शादी कर ली थी तब भी उनका रवैया अजीब था। वो हमेशा म्यूजिक रूम में छुप छुप कर रोया करती थी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने हमें बीतर के खिलाफ करने की कोशिश की थी। कहती रहती थी कि बीतर अच्छी औरत नहीं है और उससे एक दूरी बरकरार रखो। ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा मगर इशारे तो दिए ना। क्या हम लोग 2 साल पहले खुश नहीं थे निहाल? बीतर की आमद से पहले मैंने ऐसा करके तुम्हें नाखुश कर दिया। मैं सिर्फ एक वजह से नाखुश हुई हूँ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर शादी के बाद आप हमसे मोहब्बत कम करते तो, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने हमेशा हमें चाहा है। क्या आप खुश नहीं हैं डैडी? मुझे नहीं पता। मैं एतराफ़ करना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मिसेस फिरदौस से मेरी जान छूट जाएगी। जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो भी चली जाएंगी और आप और भीतर भी खुश रहेंगे। मैं पहले बहुत डर रही थी लेकिन अब नहीं। बशीर के लिए लेकिन अफसोस रहेगा। चाहे मुझे जितनी खुशियाँ मिल जाएं, मुझे ये बात हमेशा हर्ट करेगी। लेकिन अब मैं बहलूल के साथ हूँ तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। और जब आप मुझे स्वीटी कहते हैं और जब मॉम सितारों से मुझे रोशनी के इशारे भेजती हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। स्वीटी, बिल्कुल वक्त पर।
इस वक्त क्या कर रही हो? वो लोग आ रहे हैं ऊपर। अदनान स्टोन हाउस गए थे, मेरा ख्याल है। क्यों मरवा रही हो? हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। मैंने देखा है उनके जूतों पे कीचड़ लगी हुई थी। इम्पॉसिबल, वो क्यों जाने लगे वहां? ये नामुमकिन तो नहीं है। मुझे यकीन है कि कातिल ने जरूर कुछ ना कुछ कहा है। तुम क्या समझते हो कि हिल्मी उनल ने अदनान से बात नहीं की होगी? और अब उसने ये सुना कि मदमुज़ैल तुम्हें बोलने पे मजबूर कर रही थी, तो क्या तुमको नहीं लगता कि वो उनसे बात करेंगे? अब वक्त आ गया है बहलूल, हम भाग चलते हैं। बेवकूफ की बातें मत करो, जाओ बात। तुम ये शादी करना नहीं चाहते हो, कह दो ना ये मेरे दिल पे हाथ रख के। यही मौका है तुम्हारे पास। तुम निहाल से शादी करना नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ। जिद मत करो ना मेरी जान। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए ही सोच लो बहलूल। मान लो ना बहलूल। बीतर, फॉर गॉड सेक मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से जाओ तुम। हम और कुछ नहीं मगर एक दूसरे को खो देंगे बहलूल, हमेशा के लिए। चंद दिनों बाद मैं निहाल को लेकर इतनी दूर चला जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से कि बस। तुम्हारे पास 10 दिन है। ये काफी नहीं है। 10 दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। मैं सब इंतजाम कर लूंगी। हर सुबह मैं ये सोचकर उठती हूँ कि आज मैं बहलूल को अपने पहलू में देखूंगी, उससे बहुत प्यार करूंगी, गुड मॉर्निंग कहूंगी। एक तवील अरसे से ये एहसासात मेरे साथ हैं। गए सालों में ये और ज्यादा भरपूर हो गए हैं। जब हम शादी करेंगे तो ये और भी बढ़ चुके होंगे। अगर आप मुझसे अपसेट हैं तो प्लीज अपसेट मत हो, मैं बहुत खुश हूँ। हम सब खुश हैं, हमेशा खुश रहेंगे।